दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम खाली 3 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये बेसिकली क्रॉसओवर की स्ट्रेटजी है, लेकिन पूरी तरह से हम क्रॉसओवर पे ही डिपेंड नहीं रहने वाले। उसके साथ हम ब्रेकआउट देखेंगे, मोमेंटम आइडेंटिफाई करेंगे और ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल सी ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है और एक्यूरेसी भी इसकी अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। रिस्क रिवॉर्ड भी आपको मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिलेगा। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल सी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो व्हाट वी नीड, टाइम फ्रेम। हम यहाँ पे 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जो भी इंडिकेटर हम यहाँ पे इंसर्ट करने वाले हैं तो वो इंडिकेटर 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे होने वाले हैं। इंडिकेटर्स, जैसे कि हमने कहा कि हम यहाँ पे टोटली 3 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे हमने लिखा है SMA एंड RSI। तो थर्ड कौन सा है? तो यहाँ पे SMA जो हमने लिए है वो 2 है अलग अलग टाइम पीरियड के, और उसी के साथ RSI भी हमने इस्तेमाल किया है। क्रॉसओवर, अभी क्रॉसओवर का आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करना है वो भी पता होना चाहिए। ब्रेकआउट का आइडेंटिफिकेशन भी एग्जैक्टली कहाँ पे करना है वो भी हमें पता होना चाहिए। धीरे धीरे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आपको ये सब इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। मार्केट यानी कि किस तरह के सिक्योरिटी में हम ट्रेड करेंगे, तो हम यहाँ पे लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले हैं, यानी कि ऐसा स्टॉक कि जिसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए। अब हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी देखते हैं। टाइटल पे आप देख सकते हैं SMA 10, 26 SMA प्लस RSI ट्रेडिंग। अब ये क्या है? यहाँ पे पहले आपको सिंपल से इतना ही समझना है कि मान लीजिए कि ये 26 SMA है, और जब भी हमारा जो 10 SMA है इसके ऊपर क्रॉस करके चला जाता है तो ये हमें बाइंग सिग्नल देता है। यानी कि जब भी 10 SMA 26 SMA के ऊपर आपको दिखेगा स्पेसिफिकली क्रॉसओवर करके, जब भी ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे अभी अप ट्रेंड शुरू होने वाला है। हम यहाँ पे एक सही से लेवल को आइडेंटिफाई करके एंट्री करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्रॉसओवर हो गया। उसके बाद ब्रेकआउट का आइडेंटिफिकेशन हमें कब करना है? तो पहले जो 5 मिनट की ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी होती है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 5 मिनट की ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी क्या है? तो पहले 5 मिनट को हमें कंप्लीट होने देना है। जैसे ही 5 मिनट की कैंडल कंप्लीट होती है हमें इसका हाई और इसका लो मार्कआउट करके रखना है। अब हमें इंतजार करना है। मान लीजिए कि 10 SMA का क्रॉसओवर हो चुका है 26 SMA को ऊपर के साइड में, तो हम ब्रेकआउट भी ऊपर के साइड में ही एक्सपेक्ट करेंगे। मान लीजिए कि कोई कैंडल यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट के हाई को ब्रेकआउट देकर ऊपर जाकर क्लोज आउट देती है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना है, लेकिन इमीडिएट बेसिस पे ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे RSI का भी स्टेटस देखना है। RSI का स्टेटस किस तरह से देखना है? तो जब भी हम RSI इंसर्ट करेंगे तो RSI के 3 लाइंस हमें चार्ट पे देखने को मिलेंगे। ये 70, ये ओवरबॉट की नज़दीक की लेवल रहती है। ये बीच वाली 50 और सबसे नीचे वाली 30 यानी कि ओवरसोल्ड। हमें खाली इतना ही देखना है कि ये कैंडल जब भी ब्रेकआउट देती है तो वो टाइम पे RSI अबव 50 है क्या। कभी कभी आपको ये भी सिचुएशन देखने को मिलेगी कि RSI 60 या तो 70 के नज़दीक है, ओवरबॉट लेवल के नज़दीक है, ये भी सिचुएशन देखने को मिलेगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक मोमेंटम में होता है तो इवन 70 के नज़दीक होते हुए भी स्टॉक में और प्राइसेस में अपसाइड में मूवमेंट आने लगती है, RSI भी ऊपर जाने लगता है। तो इस तरह से हमें 10 SMA, 26 SMA, RSI और फर्स्ट 5 मिनट के ब्रेकआउट के स्ट्रैटेजी का कॉम्बिनेशन करके ट्रेड करना है। आगे जाकर हम एक एग्जांपल देखेंगे, आपको ये स्ट्रैटेजी पूरी तरह से समझ में आएगी। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर हमने आपके सामने 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। चार्ट के ऊपर हमने सिंपल मूविंग एवरेज लिया है 10 का, जो कि आपको ये ब्लैक कलर के लाइन में दिखेगा। फिर सिंपल मूविंग एवरेज हमने लिया है 26 का, जो कि आपको यहाँ पे रेड कलर के लाइन में दिखेगा। सबसे नीचे हमने लिया है RSI, इसकी सेटिंग 14 की है, और यहाँ पे आपको इसकी 70 और 50 और ये सबसे नीचे वाली 30 की लेवल देखने को मिलेगी। अब हम लेफ्ट टू राइट चार्ट को देखते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, RSI के ये जो लेवल्स है उसको इस तरह से मार्कआउट करके रखते हैं। तो ये ऊपर वाली 70 की लाइन हमने मार्कआउट की, फिर ये 50 की और सबसे नीचे वाली ये 30 की लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है,
इसका हाई लो मार्कआउट करके रखना है। तो मैं इस तरह से इसका हाई मार्कआउट करता हूँ, लो मार्कआउट करता हूँ। इसके ब्रेकआउट का हमें इंतजार करना है। ब्रेकआउट ये कैंडल पे हुआ, जैसे ये कैंडल पे ब्रेकआउट होता है तो हमें इस तरह से एक एक लेवल्स नीचे जाकर चेक करना है कि यहाँ पे स्टेटस क्या है। किसका स्टेटस? MA10, MA26 एंड RSI का स्टेटस क्या है। यहाँ पे 5 मिनट का जो ब्रेकआउट है क्लोजिंग बेसिस पे, वो तो स्ट्रैटेजी ने यहाँ पे हमें क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करके यहाँ पे अप्रूव कर दिया है कि हमें यहाँ पे बाय ट्रेड लेना है। उसके बाद जैसे ही नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा कि 10 SMA ब्लैक वाला ऊपर चला गया है रेड लाइन से, यानी कि MA26 से। उसके बाद उसी तरह से नीचे जाएंगे तो RSI की भी वैल्यू हमें देखने को मिलेगी। तो लगभग RSI यहाँ पे हमें दिख रहा है 70 के थोड़ा सा नीचे, यानी कि 50 के ऊपर RSI भी ट्रेड कर रहा है। तो हर एक क्राइटेरिया यहाँ पे हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो जब भी ये हर एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है तो हम ट्रेड किस तरह से करेंगे? ट्रेड करने के लिए हम कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री करेंगे, ब्रेकआउट वाले कैंडल के। इसके लो के नीचे हम हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे और सिंपली 1:2 का टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन ये केस में देखेंगे तो स्टॉक अच्छा खासा ऊपर जाता हुआ दिखा है। एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस देखेंगे तो इतना था और एंट्री से टारगेट का डिस्टेंस देखेंगे तो इतना मिला है। तो लगभग रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखने की कोशिश करेंगे तो मोर देन 1:2 या तो 1:3 के नज़दीक हमें यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिलता हुआ दिखा है। तो इस तरह से ये वर्कआउट होता है, क्योंकि 5 मिनट के ब्रेकआउट को इसने कंफर्म किया है, क्रॉसओवर को कंफर्म किया है और RSI अबव 50 है। तो ये हमें मोमेंटम के भी या तो ट्रेंड स्ट्रेंथ के भी इंडिकेशन दिखा रहा है। तो मल्टीपल कंफर्मेशन लेकर जब भी हम ट्रेड करते हैं तो अच्छी खासी एक्यूरेसी देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। जब भी हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करेंगे तो ओवर ट्रेडिंग से बचना है, यानी कि नो ओवर ट्रेडिंग। वेट फॉर क्रॉसओवर। दोस्तों क्रॉसओवर भी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी 10 SMA क्रॉसओवर करके ऊपर चला जाता है 26 SMA के, तो एक फ्रेश ट्रेंड यहाँ पे शुरू होता है, राइट। तो फ्रेश ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम क्रॉसओवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्रॉसओवर का भी हमें वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। वेट फॉर ब्रेकआउट, 5 मिनट के ब्रेकआउट का भी इंतजार करना है। वही टाइम पे आप क्लोजिंग बेसिस पे जो भी कैंडल ब्रेकआउट दी है तो वही कैंडल पे आप RSI का भी स्टेटस देख सकते हैं। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड, एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिलना चाहिए। कभी कभी मोमेंटम बढ़िया मिलता है तो हम ट्रेलिंग का सहारा लेकर और भी रिस्क रिवॉर्ड बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। फॉलो स्टॉप लॉस, इतना सब कुछ देखने के बाद भी अगर मान लीजिए कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, तो पहले तो बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, फिर पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। जब भी रिजल्ट सक्सेसफुल दिखता है तो पहले कम क्वांटिटी के साथ, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे रिजल्ट प्रॉफिटेबल दिखेगा, सक्सेसफुल दिखेगा, वैसे वैसे हम क्वांटिटी बढ़ाकर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू।